हेलो क्लास 10th के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर जेम्स एरियट हैं, इसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चन आंसर को मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हुए करवाऊंगा। तो चलो बच्चों, चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो चलो बच्चों, इसका आंसर देखते हैं कैसा था। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, यानी डॉक्टर का व्यवहार टुवर्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति वाज वेरी सिंपैथेटिक। वो बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति पूर्वक था, यानी बहुत ही दयालुता के साथ उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था। ही आस्क्ड टाइम टू टाइम अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, और वो समय समय पर ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहते थे। तो उन्होंने समय समय पर उसके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। तो द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का व्यवहार टुवर्ड्स द डॉग, कुत्ते के प्रति, वाज वेरी सिंपैथेटिक, वो बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति पूर्वक था। ही आस्क्ड टाइम टू टाइम अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, और उन्होंने ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में समय समय पर पूछा। तो बच्चों, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहा, जो बेहद ही कम शब्दों में, सरल शब्दों में मैंने देने की कोशिश की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफरे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। श्रीमती पंफरे का ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे का क्या कारण था। तो क्या कारण था बच्चों, देख लेते हैं इसके आंसर को। द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफरे कंसर्न, जो मिसेस पंफरे की चिंता थी, उसका कारण अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, वाज दैट, वो ये था कि ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं खा रहा था, इवन फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि वो अपने पसंदीदा भोजन भी नहीं खा रहा था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड, और इन्हीं सब चीज़ों ने उन्हें चिंतित कर दिया था, वरीड कर दिया था। तो द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफरे कंसर्न अबाउट ट्रिकी वाज दैट, मिसेस पंफरे ट्रिकी के बारे में चिंतित थी, उसका कारण यह था कि ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, इवन फेवरेट डिशेज, वह अपने पसंदीदा भोजन भी नहीं खा रहा था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड, और इन्हीं सब चीज़ों ने उन्हें वरीड कर दिया, मिसेस पंफरे को चिंतित कर दिया। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, द हाउस होल्ड डॉग्स, यानी जो घर के कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, वाई, उन्होंने ट्रिकी को बोरिंग पाया। बोरिंग मतलब उबाऊ। वाई, और ऐसा क्यों। तो उन्होंने, जो शुरुआत में कुत्ते थे घर के, वो ट्रिकी को उबाऊ क्यों लगे, ट्रिकी उनको उबाऊ क्यों लगा। तो चलो बच्चों, आओ देखते हैं इसके आंसर को। इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घर के कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, ट्रिकी को उन्होंने बोरिंग यानी उबाऊ पाया। बिकॉज, क्योंकि, द हाउस होल्ड डॉग सराउंडेड हिम, जो घर के कुत्ते थे वो उसके चारों तरफ घिराए, उसे घेर लिया, एंड स्निप्ड हिम, और उसे सूंघा। बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, लेकिन उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो जब कोई भी आपके पास आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, या कोई भी जेस्चर देता है, तो आप उसके रिप्लाई में कुछ ना कुछ करते हो, कुछ ना कुछ कहते हो। लेकिन जब उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्हें यही लगा कि अरे ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी बोरिंग है, उबाऊ है। तो इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, घर के कुत्तों ने ट्रिकी को बोरिंग यानी उबाऊ पाया। बिकॉज, क्योंकि, द हाउस होल्ड डॉग सराउंडेड हिम, क्योंकि जो घर के कुत्ते थे, उन्होंने उसे घेर लिया, एंड स्निप्ड हिम, और उसे सूंघा। बट ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, लेकिन उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आंसर आपको अच्छे लग रहे हो, सटीक लग रहे हो, आसान लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई वाज मिसेस पंफरे रिंग हर हैंड्स, जो मिसेस पंफरे थी, वो अपने हाथों को क्यों ऐंठ रही थी, क्यों उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्यों अपने हाथों को ऐंठा, चलो देख लेते हैं। मिसेस पंफरे रिंग हर हैंड,
मिसेस पंफरे अपने हाथों को ऐंठ रही हैं या ऐंठती है, तो यहाँ पर रिंग्स होना चाहिए। तो मिसेस पंफरे रिंग्स हर हैंड्स, मिसेस पंफरे अपने हाथों को ऐंठती हैं बिकॉज क्योंकि शी वाज इन टेंस्ड, क्योंकि वो तनाव में थी, टेंस में थी, फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, यानी ट्रिकी की हेल्थ को लेकर। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम वेयर वाज शी एक्सपेक्टिंग अ कॉल। उन्हें किसके कॉल का इंतजार था, वो कहाँ से कॉल का इंतजार कर रही थी कि कहाँ से फोन आएगा। तो सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर हेरियट, वह हेरियट से कॉल की उम्मीद कर रही थी, कॉल की आशा कर रही थी, बिकॉज ही एडवाइज्ड, क्योंकि उन्होंने सलाह दी थी, ही टू बी हॉस्पिटलाइज्ड ट्रिकी फॉर सम डेज, कि उन्हें उसे यानी कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज यानी हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा, ऐसी उन्होंने सलाह दी थी। सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर हेरियट, वह डॉक्टर हेरियट की तरफ से कॉल का इंतजार कर रही थी, बिकॉज ही एडवाइज्ड ही टू हॉस्पिटलाइज्ड ट्रिकी फॉर सम डेज, क्योंकि उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को सुरक्षित करने का, बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। तो द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, वो ये था कि ट्रिकी की डाइट को यानी ट्रिकी के भोजन को कंट्रोल किया जाए, यानी संयमित किया जाए। ओनली कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी, केवल संयमित आहार एंड एक्सरसाइज और व्यायाम कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचा सकता है। तो द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, ट्रिकी को बचाने का एक ही मात्र तरीका था कि उसके भोजन को, उसके आहार को कंट्रोल किया जाए, संयमित किया जाए। ओनली कंट्रोल डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी, केवल संयमित आहार और व्यायाम ही ट्रिकी को बचा सकता था। तो चलो बच्चों ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो कौन सी बीमारी थी, वास्तविक बीमारी कौन सी थी जिससे ट्रिकी जूझ रहा था। तो एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिसीज, ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे उल्टियों की समस्या थी, वो उल्टी कर रहा था, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, यानी अधिक खाने की वजह से, क्योंकि ज्यादा खाता था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ही वॉज लेजी, वह आलसी भी था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम नहीं करता था। तो एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिसीज, एक्चुअली ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे उल्टियों की समस्या थी, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाने की वजह से। ही वॉज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, और वह बहुत आलसी था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करता था। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का रिएक्शन कैसा था, क्या था, उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे लेने के लिए गई तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। तो व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक अ ट्रिमेंडस लीप, तो उसने एक बड़ी सी छलांग मारी। ही सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और वो सीधे पंफ्रे के गोद में जाकर बैठ गया। एंड ही लिक्ड हर फेस, और उसने उनके चेहरे को चाटा। एंड बार्क्ड, और भौंका भी। तो व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा,
ही टुक अ ट्रिमेंडस लीप, तो उसने एक बड़ी सी छलांग मारी। ही सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और सीधे वो मिसेस पंफ्रे की गोद में चला गया। एंड ही लिक्ड हर फेस, और उसने उनके चेहरे को चाटा। एंड बार्ग्ड, और भौंका भी। तो यही तो प्रतिक्रिया दी थी उसने। चलो, तो ये भी आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द क्योर वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। ट्रिकी के, सॉरी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ, तुम्हारा इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, और वो इलाज क्या था? तो उन्होंने उसे देखकर कहा था ना कि मुझे पता है कि तुम्हें इस समस्या से कैसे निदान दिलाना है, इस समस्या का निदान मेरे पास है, ऐसा डॉक्टर हेरियट ने कहा था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने जो बोला था कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, निदान है इस समस्या का, तो वो क्योर क्या था, वो निदान क्या था? तो द क्योर वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। वो जो क्योर था, इलाज था, वो ट्रिकी की डाइट को, यानी आहार को, भोजन को संयमित करना था। एंड ही डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी फॉर 2 days, और उन्होंने 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई भी भोजन नहीं दिया। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर, और वो उसे खूब सारा पानी पिला देते रहे। एंड मेड हिम डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और उससे खूब सारा व्यायाम करवाया। दिस ऑल मेड हिम वेरी एक्टिव, और इस सब ने उसे एक्टिव बना दिया। एक्टिव मतलब सक्रिय बना दिया। तो सक्रिय भी बना दिया और उसे स्वस्थ भी कर दिया। तो कह रहा है द क्योर वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। वो जो इलाज था वो ट्रिकी की डाइट को कंट्रोल करना था। एंड ही डिड नॉट गिव हिम एनी फूड, और उन्होंने उसे कोई भी भोजन नहीं दिया। टू ट्रिकी, ट्रिकी को, फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर एंड मेड हिम अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और वो उसे खूब सारा पानी पिलाने पीने को देते थे और खूब सारी एक्सरसाइज करवाते थे। दिस ऑल मेड हिम वेरी एक्टिव, और इस सब ने मिलकर उसे सक्रिय बना दिया, एक्टिव कर दिया। तो बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वेल्सिंग। तो कन्वेल्सिंग का मतलब होता है बच्चों श्वास सुधार। तो कहता है श्वास सुधार शब्द का प्रभाव उसकी मालकिन पर क्या पड़ा, ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी उसकी मालकिन पर क्या पड़ा। और उसकी मालकिन का नाम क्या था, मिसेस पंपरे। तो उसकी मालकिन मिसेस पंपरे पर कन्वेल्सिंग शब्द यानी श्वास सुधार शब्द का प्रभाव क्या पड़ा। तो चलो बच्चों, इसके आंसर को देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा है। द मोमेंट, वो क्षण, मिसेस पंपरे हियर दैट, जब मिसेस पंपरे ने इसे सुना, ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो ट्रिकी है वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग, स्वास्थ्य सुधार। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि ट्रिकी खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग, उसका स्वास्थ्य सुधार तेजी से हो रहा है, सी वाज सो एक्साइटेड, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई, यानी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, उत्साह से भर गई। सी वाज सो मच हैप्पी, और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। तो बड़ी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई, यानी उत्साहित हो गई। एंड शी वाज सो मच हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी। तो द मोमेंट मिसेस पंपरे हियर दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग, यानी वो क्षण, मिसेस पंपरे हियर दैट, जब मिसेस पंपरे ने ये सुना, ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर, कि ट्रिकी खतरे से बाहर है, एंड कन्वल्सिंग, और उसका स्वास्थ्य सुधार तेजी से हो रहा है। सी वाज सो एक्साइटेड, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, यानी बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भर गई। एंड सी वाज सो मच हैप्पी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गई थी। तो चलो बच्चों, ये भी आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है, व्हेन ट्रिकीज मिस्टर हियर दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, व्हाट वाज हर रिएक्शन। जब ट्रिकी की मालकिन को ये पता चला कि उसे इलाज की जरूरत है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर दैट, जब ट्रिकी की मालकिन ने ये सुना कि ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, उसे इलाज की जरूरत है, देन सी वाज ऑलमोस्ट सून, तो वो बिल्कुल सूंड हो गई, यानी बेहोश सी हो गई। सी वाज श्योर दैट, उन्हें पता था कि ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई, ट्रिकी मुरझा जाएगा और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उन्हें प्रत्येक दिन देखेगा नहीं।
यदि वह रोज उन्हें देखेगा नहीं तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी की मालकिन ने हियर दैट, सुना कि ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, उसे इलाज की जरूरत है, देन सी वाज ऑलमोस्ट सून, तो वो बिल्कुल सूंड हो गई, बेहोश हो गई। सी वाज श्योर दैट, और उन्हें ये पता था कि ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई, ट्रिकी मुरझा जाएगा या फिर मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उन्हें प्रत्येक दिन देखेगा नहीं। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। उस ट्रिकी नाम के कुत्ते की दयनीय दशा का जिम्मेदार कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन था। तो मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी उस ट्रिकी नाम के कुत्ते की इस दयनीय दशा के लिए, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट मेड हिम एक्सरसाइज, क्योंकि वो उसे एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। और आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं डू, या लिख दें गिव द फूड टू ईट मोर देन रिक्वायर्ड या मोर देन नीड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ वाज मिसेस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी की दयनीय दशा के लिए कैसे जिम्मेदार थी। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले दिया था, लेकिन इस बार कुछ एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए तो उन्हें राजीव प्रकाशन ने ऐड किया है। तो अब हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या कहता है। मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार थी, बिकॉज क्योंकि सी गेव हिम मोर फूड फॉर ईटिंग, क्योंकि वो उन्हें उसे खाने के लिए बहुत अधिक भोजन देती थी, एंड सी डिड नॉट मेड हिम एक्सरसाइज, और वो उससे एक्सरसाइज करवाती नहीं थी। तो आंसर कुछ बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और बच्चों हमारे यही प्रयास होते हैं कि हम कम से कम शब्दों में आपको पूरा लेसन अच्छे से याद करा पाए। अलग अलग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर देने से हमारी तो विद्वता जाहिर होती है, पर अगर बच्चों को ठीक से याद नहीं हुआ, वो याद नहीं कर पा रहे, परेशान हो रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम शब्दों में, सरल शब्दों में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े जरूर रहना। मैं हर चैप्टर में कोशिश यही करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन हो उसका वही आंसर हो जितने की आवश्यकता हो। अनावश्यक शब्दों का कोई प्रयोग नहीं। लॉन्ग आंसर भी जो हमारे आते हैं उनमें आप ये देखेंगे कि हम शॉर्ट आंसर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर बच्चे याद कर लेते हैं और उसकी मदद से वो लॉन्ग भी अपना आसानी से लिख पाते हैं। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया, यानी उपचार के लिए क्या दिया। तो द ट्रीटमेंट विच वाज गिवन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला जो उपचार था, वाज दैट, वो ये था कि ही डिड नॉट गिव एनी फूड, उन्होंने उसे कोई भोजन ही नहीं दिया, फॉर 2 days, 2 दिनों तक, बट ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, और वो उसे खूब सारा पानी देते रहे, एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे एक्सरसाइज भी करवाते रहे। तो बाद में उन्होंने एक्सरसाइज भी करवाई और 2 दिन तक तो पानी ही पिलाते रहे, खाना दिया ही नहीं। और वो डॉग के साथ जाता था, घूमता था, एक्सरसाइज करता था, टहलता था, तो उससे वो स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी तो कहते हैं, हम लोगों के लिए भी कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, योग किया करो, है ना। तो द ट्रीटमेंट विच वाज गिवन बाय द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला जो उपचार था, वाज दैट, वो ये था कि ही डिड नॉट गिव एनी फूड फॉर 2 days, कि उन्होंने उसे 2 दिनों तक कोई भी भोजन नहीं दिया, बट ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, बल्कि वो उसे खूब सारा पानी देते रहे, एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे एक्सरसाइज करवाते रहे। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, वाई वाज मिसेस पंफ्रे रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे। श्रीमती पंफ्रे दिन में दर्जनों बार घंटी क्यों बजाती थी। तो क्यों बजाती थी, यही सब पूछने के लिए कि
ताज़ा समाचार क्या है, इस समय उसकी दशा क्या है, उसे सही से कोट पहनाया गया कि नहीं। तो मिसेस पंपरे वाज रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे। जो मिसेस पंपरे थी वो एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, यानी बिल्कुल ताज़े समाचार के लिए, यानी ताज़ी खबर के लिए। एंड हिज कुशंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली। उसके कुशन जो है वो समय पर नियमित रूप से बदले जा रहे हैं कि नहीं। और हिज कोट वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। और उसके जो कोट है वो उसे अकॉर्डिंग टू वेदर यानी मौसम के अनुसार पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। तो यही सब पूछने के लिए वो करती थी। तो मिसेस पंफ्रे वाज रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे। जो मिसेस पंफ्रे थी वो दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, यानी ताज़े समाचार के लिए, हाल ही की खबर के लिए। एंड हिज कुशन वर बीइंग टर्न रेगुलरली। और उसके जो बिस्तर हैं, कुशन हैं, वो टाइम से बदले जा रहे हैं कि नहीं, नियमित रूप से। और हिज कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू वेदर। और उसके जो कोट हैं वो उसे अकॉर्डिंग टू वेदर यानी मौसम के अनुसार पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। तो यही सब पूछने के लिए वो फ़ोन करती थी कि उनको मौसम के अनुसार कोट पहनाए गए कि नहीं, उसका कुशन बदला गया कि नहीं, और इस समय उसकी क्या हालत है, यही सब पूछने के लिए। तो चलो बच्चों, इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। और किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे।